उपस्थिति में मैं अपोस्टल रोहित मसीह आप सभी भाई और बहनों का, ऑनलाइन व्यूवर्स, पार्टनर्स लोगों का वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। आज एक विशेष दिन के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। संडे सर्विस प्रभु का वार तो ही है, लेकिन उसके साथ में एक छोटा सा सेलिब्रेशन भी है हमारा, जो विवाह संबंधी है। हालेलुया। 17 दिसंबर 2014 में परमेश्वर ने मुझे सबसे उत्तम उपहार से आशीषित किया है। आपको पता है नीति वचन 18 उसके 22 पद में क्या लिखा है? 21 पद सबको पता है? 21 में क्या लिखा है? नो, कोई बात नहीं। 18 के 21 में क्या लिखा है? कोई बात नहीं, पढ़ लो। हाँ, ये सब जानते हैं ना? ये सब जानते हैं ना? जीव के वश में जीवन और मृत्यु, पर इसके बाद भी जानना जरूरी है। क्या है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है। तो ब्याह करने से पहले, बोलो पड़ोसी को, शादी करने से पहले 21 पढ़ना है। 21 भी पढ़ो। क्या? मेरी बात समझ में नहीं आ रही इन लोगों को? समझ में नहीं आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? अच्छा ये बताइए, 22 पहले आता है 21? नहीं, 22 पहले आता है। 22 पहले आता है। 22 पहले आता है। तो 22 पढ़ने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? शादी करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए? हाँ, क्या पढ़ना चाहिए? तो जो लोग शादी करना चाहते हैं, अंडर प्रोसेस हैं, उनको 21 पढ़ना चाहिए। क्या पढ़ना चाहिए? जुबान का सही इस्तेमाल करें। क्या पढ़ना चाहिए? और जो जुबान का सही इस्तेमाल करना जानता है वो अगले स्टेप पर आ जाए, विवाह की। कलीसिया समझ नहीं पा रही है आज क्या कहना चाह रहा हूं मैं। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आया? हाथ उठाइए थोड़ा सा। 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कितने लोग विवाहित हैं यहाँ पर? हाथ उठाइए। शादीशुदा? शादीशुदा ज्यादा है पर समझ में नहीं आया। शादी करना चाहते हो तो जुबान का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल करना सीख जाइए, झगड़े बंद हो जाएंगे। इसलिए सुलेमान ने 22 पद को लिखने से पहले रखना। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। ये गवाही है सन 2014 की। 17 दिसंबर 2014 में परमेश्वर ने मुझे 22 पद को लगाइए उत्तम पदार्थ से आशीषित किया है। इट मीन्स जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया। इसका मतलब हमारी लाइफ का जो सबसे बड़ा गिफ्ट है वो हमारा लाइफ पार्टनर है। कम ऑन चर्च। यदि वो गिफ्ट अच्छा है तो आपकी लाइफ अच्छी हो जाएगी, और यदि गिफ्ट खराब निकला तो? आवाज क्यों नहीं आ रही है? आवाज नहीं आ रही है? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मेरे विवाह को 10 वर्षों तक संभाल के रखा। क्यों मैं अपनी 10वीं शादी की सालगिरह अपने परिवार के साथ, परिवार कहाँ है मेरा? मेरी माँ कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? शायद आप लोग बाइबल ठीक से नहीं पढ़ते। यीशु मसीह ने कहा यही मेरी माँ और मेरे भाई हैं। हालेलुया। उन्होंने कहा कि तेरी माँ और तेरा भाई तुझसे मिलना चाहते हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। यीशु ने कहा इन्हें देखिए, ये मेरी माँ और मेरे भाई हैं। वे जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और मानते हैं वही मेरे रिश्तेदार हैं। तो ये गवाही के साथ शुरू करना चाहता हूं मैं कि क्यों मैं अपनी 10वीं शादी की सालगिरह को सेलिब्रेट करना चाहता हूं अपने परिवार के साथ में। वो इसलिए
कि परमेश्वर ने मेरे विवाह को 10 वर्षों तक संभाल के रखा और आशीषित किया। और केवल ये आशीषें हम दोनों तक नहीं रही, हम दोनों से 2 आशीषें आई है। हालेलुया। वही विवाह आशीषित विवाह है। एक आशीषित विवाह एक आशीषित वंश को लेकर आता है, एक आशीषित जनरेशन को लेकर आता है। यदि पति और पत्नी का रिश्ता सही नहीं है तो आने वाली जनरेशन्स खराब हो जाती है, आने वाली पीढ़ियां। शैतान का यही तो टारगेट है कि वो आपको तो खराब करता ही है, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी खराब कर देता है। आप लोग समझ रहे हैं? हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट हुआ, वो बच्चों में आ गया, बच्चों में भी डिस्प्यूट होगा, वो बच्चों के क्या हो रहा है, पड़ोसी को बोलो, पीढ़ियां खराब हो रही है। लेकिन यदि पति और पत्नी का प्रेम एक दूसरे के प्रति है और एक दूसरे का वे आदर करते हैं और एक दूसरे के साथ जीवन बिताते हैं, तो वो अपनी पीढ़ियों को भी आशीषित करते हैं। बोलो, अब्राहम और सारा। इसहाक आ गया, इसहाक और सलोमी, नीता। हाँ, पढ़ते हो कि नहीं? रिबिका, रिबका के साथ कौन आ गया? रिबका के साथ रिबिका आ गई। अरे रिबका, इसहाक और रिबका के साथ में कौन आ गया? इसहाक आ गया। याकूब और एसाव आ गए, दैट्स गुड। और याकूब के साथ कौन आ गया? लीडर्स लोगों तो आवाज निकालो भाई, ये तो बाकी लोग तो नए हैं, मेरे को उनसे ज्यादा उम्मीद नहीं है, पर आप तो पुराने हो ना। लिखा है पुराने होने पर भी रस भरे रहेंगे और लहलहाते रहेंगे। रस उंडेलो। याकूब के साथ में 2 लोग आए हैं। हाँ, लिया और याकूब और राहेल से, याकूब और राहेल से 2 ही बच्चे हुए हैं, यूसुफ और बेंजामिन। ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। लिया से कितने बच्चे हुए? 6। 2 दासियां भी तो थी साथ में। ओ जीसस, में कहां आ गया आज? कोई बात नहीं, गॉड ब्लेस यू। मैं आपसे प्रेम करता हूं, चाहे आपको कुछ नहीं आता तो भी मैं आपसे प्रेम करता हूं। आपको कुछ आता है इसलिए मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूं, आपको कुछ नहीं आता इसलिए भी मैं आपसे प्रेम करता हूं। कम ऑन चर्च। कोई बात नहीं, आप आ रहे हो, आप सीख जाओगे एक दिन। कम ऑन चर्च। यहां पर हम देख रहे हैं परमेश्वर ने एक परिवार को चुना परिवारों को आशीषित करने के लिए। परमेश्वर आपके एक परिवार को चुनता है कि वो परिवारों को आशीषित करे। क्यों हमें अपने अपने विवाह की वर्षगांठ को, क्यों हमें अपने जन्मदिन को, क्यों हमें अपने घर के त्योहारों को और घर की चीजों को क्यों सेलिब्रेट करना है? ताकि हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सके कि परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा है। यदि ऐसा होता कि वो ना गॉड और मेरे बीच में दोनों में से एक परमेश्वर के पास होता, तो क्या अकेला व्यक्ति सेलिब्रेट कर पाता? जब तक दोनों साथ में हैं, सेलिब्रेशन होते रहना चाहिए। कई बार लोग मेरे पास में आते हैं उनके जन्मदिन पर और इन पे प्रार्थना में, घर पे कुछ नहीं है, क्यों? हाँ, क्या करना है? तो जाओ ऊपर, क्या करना है यार? के नीचे हो तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, नीचे हो तो सेलिब्रेशन होना चाहिए, नीचे है तो सेलिब्रेशन होना चाहिए। ऐसा इसलिए कि ऊपर तो हर दिन सेलिब्रेशन होने वाला है। ऊपर सेलिब्रेशन का बहाना नहीं है, ऊपर हर दिन सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन का बहाना तो यहां पर है साहब, यहां आपके पास में सेलिब्रेशन का बहाना होना चाहिए। क्या करना है? अरे भाई, पति पत्नी मिलके सेलिब्रेशन मना कर लो। कौन बोल रहा है आपको सारे लोगों को बुलाओ, पर सेलिब्रेशन होना चाहिए। मैं बहुत समय पहले एक प्रभु के दास के यहां था और उसका शादी का सालगिरह था। पत्नी बिचारी घर पे थी और पति पूरे दिन बाहर था। धन्य हो, मैंने बोला। पत्नी सोच रही कहां शादी कर ली मैंने। वाह,
मेरे पास में 17 को प्रोग्राम है, बहुत सारी मीटिंग्स रहती है, पर मैं लोगों को कहता हूं नहीं 17 को मेरे यहाँ फंक्शन है, मैं आपके साथ नहीं आ सकता। लास्ट टाइम एक बहुत बड़ी मीटिंग थी पर 17 के समय थी, मैंने कहा नो। क्यों नो? मुझे उस दिन मेरी पत्नी के साथ होना है। कम ऑन, कम ऑन। क्रिसमस के दिन बहुत सारी मीटिंग्स मेरे पास कॉल्स आ रहे हैं, आपको रहना है। मैंने नहीं, क्यों? मुझे परिवार के साथ रहना है। समझ में आ रहा है? पड़ोसी लोग, काम तो सारी जिंदगी है साहब, परिवार परिवार है, आपको परिवार पे भी ध्यान देना है। समझ में? यदि आज आ जाएगा तो बहुत सारे परिवार आज आशीषित होंगे। हमें अपने परिवार के लिए समय निकालना है, पति अपनी पत्नी के लिए, पत्नी अपने पति के लिए, और पति और पत्नी दोनों बच्चों के लिए। क्या करना है? ये परिवार है, आप मशीन नहीं है और ना ही आप मजदूर हैं कि लगातार आप आंधाधुंध काम करते चले जाएं और आपको परिवार से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको कहना चाहता, परिवार नहीं है तो फिर किसके लिए कमाना है? लॉकडाउन के अंदर में मैंने बहुत सारी बातों को सुना, बहुत सारी प्रेयर रिक्वेस्ट आई, परिवार की परिवार उजड़ गए। एक परिवार में केवल अकेला बेटा बचा, करोड़पति परिवार। कहां का पता है? मालवा मिल की बता रहा हूं आपको स्टोरी। एक दुकान पे था मैं, लमसम दुकान चलती है। कोरोना काल के अंदर उस कोरोना बीमारी में पूरा परिवार खत्म, केवल इकलौता बेटा बचा। अब किसके साथ सेलिब्रेशन करेगा? आप मां चली गई, बाप चले गया, भाई चले गए, भाभी चले गई, सारा परिवार उस बीमारी में तबाह हो गया, अकेला बचा। उसने भी अपना सब कुछ बेच दिया। आज यदि आपका परिवार आपके साथ है, सेलिब्रेशन होना चाहिए। बोल दो अपने बॉस से जाकर, साहब आज नहीं आऊंगा मैं। क्यों नहीं आऊंगा? आज मेरे परिवार का दिन है। कल 2 दिन का काम करवा लेना। कितने दिन का? पर आज मैं अपने परिवार के साथ रहूंगा। आपका परिवार आपके पैसे से बढ़कर आपको चाहता है। आप अपने पैसों से परिवार नहीं खरीद सकते साहब। आप पैसों से चीजों को खरीद सकते हो, इंसानों को नहीं। आपको अपने परिवार को मेंटेन करना, परिवार को बनाए रखना परमेश्वर से सीखना पड़ेगा। क्यों कह रहा है जिसने स्त्री ब्याली उसने उत्तम पदार्थ? क्यों? क्योंकि आदम अकेला था, वो आधा था। जब आदम के साथ उसकी हवा आ गई तो वो एक हो गए, अब वो पूरे हो गए। पति और पत्नी के मिलने से ही परिवार बनता है और ये मिले रहना चाहिए। उनके जन्मदिन पर, आपकी शादी की सालगिरह पर छुट्टी। कहां जा रहे हो? कहीं भी जाओ, गार्डन में जाओ, पार्क में जाओ, घर में बैठो, छुट्टी दोनों की। पहले से लीव डाल दो, आप दोनों साथ में समय बिताओ। क्या चाहिए साहब? आपका महंगा गिफ्ट जो नहीं कर सकता, आपका वहां रहना, उसके साथ बैठना, उसके साथ बात करना, वो कर सकता है। अब आप कहोगे साहब हमारा तो बहुत लंबा समय हो गया विवाह का। क्या आप अब्राहम को याद करते हो? 99 वर्ष की उम्र में बच्चा कैसे आया? फिर अब्राहम ने सारा को नहीं छोड़ा, परमेश्वर जानता था। वो दोनों साथ रहे, क्या आ गया? इसहाक आ गया। आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, वे जो लोग विवाहित हैं, परिवार वाले हैं, और जो आगे विवाह की ओर जाएंगे, आपके लाइफ पार्टनर का आपसे खुश रहना, आपके जीवन साथी का खुश रहना, संसार में और लोगों के खुश रहने से ज्यादा बेहतर है। यदि आपका जीवन साथी आपसे खुश नहीं है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, संसार से खुश रहने की जरूरत नहीं है आपको। यदि आपका परिवार आपसे खुश नहीं है तो बहुत लोगों को खुश करने से आप खुश नहीं हो जाएंगे, चाहे कुछ भी हो। मैंने वो भी चीजें पढ़ी है कि वो व्यक्ति की फ्रेंड लिस्ट में 5000 लोग थे, बीमारी के बिस्तर पर पत्नी खड़ी थी, बस, बाकी कोई नहीं था।
कितने थे फ्रेंड लिस्ट में? बीमारी के बिस्तर पे कौन खड़ा था? वही पत्नी खड़ी थी जिसको बोला तो क्या क्यों ले आया, तेरे को कुछ नहीं आता, तो कोई काम की नहीं है। जो कोई काम की नहीं थी, बीमारी के बिस्तर पर वही काम की थी। समझ में आ रहा है? पति अपनी पत्नी का आदर करे और प्रेम करे। अपने विवाह को बताना बचाना चाहते हो तो दो रहस्य बताता हूं मैं आपको। पड़ोसी को दो रहस्य। पहला रहस्य, जुबान को नियंत्रण में करना। दूसरा रहस्य, जुबान को नियंत्रण में करना। पहला रहस्य और दूसरा रहस्य, मजाक कर रहा हूं। पहला है प्रेम करना। पहला क्या है? वैसे ही आपका प्रेम होना चाहिए जैसे विवाह के पहले दिन था। क्यों कहते हैं हम लोग, अरे हमारे विवाह को बहुत समय हो गया, हमारे विवाह को बहुत समय हो गया, हमारे विवाह को बहुत समय हो गया, अरे अब क्या करना, 10 साल हो गए, अरे अब क्या करना, बच्चे हो गए। बच्चे एक दिन फुर्र हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? आपका तोता अपनी मैना के साथ में, मेरी मैना गाते रहेगा वो, पर आपकी पत्नी आपके साथ टिकी रहेगी। इससे पहले कि मेरा बेटा, मेरी पत्नी करना सीखो। आपकी बेटी पराई है, वो किसी और के घर को खुशहाल बनाएगी। आपका बेटा अपना परिवार को खुशहाल बनाएगा। फिर कौन बच गया रे भैया? मैं इसको कहा ले, वही बच गई। हालेलुया। हाँ, कौन बच गई? वही जिसे हम कह रहे थे कहां फंस गया, वही आखिर तक आपके साथ टिकी रहेगी, बनी रहेगी, साथ खड़ी रहेगी। विवादों में, तकलीफों में, जब रात को आपको जरूरत होगी, वही उठकर आपके लिए खाना देगी। हालेलुया, हालेलुया। संदेश ज्यादा लंबा नहीं रहेगा, थोड़ा सा ही मैं आप आज परिवार पर और विवाह के ऊपर मैं बात करना चाहता हूं, ताकि हम परमेश्वर के उस वायदे को याद कर सके। परमेश्वर ने परिवार का वायदा किया है। परमेश्वर ने किस चीज का वायदा किया है? हाँ, परमेश्वर परिवार का वायदा करता है। किसका वायदा करता है? हाँ, परमेश्वर परिवार का वायदा करता है। देखिए मेरे साथ निकल उत्पत्ति किताब, उत्पत्ति किताब निकालिए। थैंक यू होली स्पिरिट। एक मिनट साइलेंट करना।
थैंक यू जीसस। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, तो नहीं नहीं, मैं नहीं, आदम खुद ढूंढ के लाएगा। आदम खुद, पढ़ना ठीक से। अक्सर मैं विवाह के अंदर, जो विवाह के लिए मेरे पास में लोग आते हैं, अक्सर एक ही बात कहता हूं, और इन बातों के कारण मैं हमेशा समस्या में रहता हूं, क्योंकि जो विवाह की बात मेरे सामने लेकर आते हैं वो वही सुनना चाहते हैं जो वो चाहते हैं। वो जिस विवाह के रिश्ते को लेकर आते हैं वो वही बताते हैं कि पोस्टल जी भी इसके लिए हाँ बोल दे। क्या बोल दे? पर एक अच्छा अगुवा, एक अच्छा पिता हमेशा अपने बच्चों के लिए भला चाहेगा, चाहे उसके लिए बच्चे उसे कुछ भी समझे। परमेश्वर ने जो आपके विवाह के लिए बात रखी ना, आपका जीवन साथी आपसे मेल खाना चाहिए। क्या करना चाहिए? पर हम मेल नहीं देखते हैं। हम क्या देखते हैं? नौकरी अच्छी है, अच्छा कमाता है, थोड़ी थोड़ी लेता, कोई बात नहीं, सब लेते हैं। आज जो थोड़ी थोड़ी वाला है, कल टैंकर ट्रक ड्रम से लेगा वो। जो आज वो थोड़ा थोड़ा करता है विवाह के बाद में, हम्म, और धन्य है ऐसी मम्मियां जो बच्ची बेटियों को खूब पढ़ाती पर घर का काम नहीं सिखाती। पता है क्यों? घर का काम तो सास सिखाएगी, शादी के बाद सब सीख लेगी। तो हमारी माताएं, जो सासू माँ है तुम्हारी, वो क्या घर में कोचिंग सेंटर खोल के रखी है क्या? रोटी बनाने का, सिलाई सिखाने का, पोछा लगाने का। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? ये आवाज क्यों बंद हो गई भैया? शादी की सालगिरह मेरी है, तुम्हारी थोड़ी है। तुम तो आवाज निकालो, मेरी नहीं निकलना चाहिए। हालेलुया। हाँ, आवाज आते रहना चाहिए। सुनो, बेटे के परिवार वाले बोलते हैं कि शादी के बाद बेटा सुधर जाएगा। शादी के बाद क्या हो जाएगा? तो उधर शादी के बाद में कोचिंग सेंटर करके आ रही बेटी है ना, वो लड़के को सुधारने का काम करेगी। सही है ना? और बेटी का परिवार क्या बोलता है, सुनना चाहते हो ना? थोड़ा बहुत कर लेती घर का काम, बाकी शादी के बाद, शादी के बाद में सास क्या बोलेगी, कोई बता सकता है क्या? सास बोलेगी तेरी माँ ने तेरे को कुछ नहीं सिखाया। सास क्या बोलेगी, तेरा बोल के सुनाओ। चल हट, तेरे को कुछ नहीं आता। मेरी बेटियां ऐसा नहीं करना चाहिए। जब विवाह के लिए आएगा, पहले 15 दिन यहां मैं उसको टेस्ट कराऊंगा, चेक करूं खाना बनाते आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पोछा लगाते आ रहा है कि नहीं आ रहा है इसको। संडे सर्विस के बाद 1-2 घंटे ट्रेनिंग होगी यहाँ पर। समझ में आ रहा है? विवाह जमाने से पहले दही जमाना सीखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो पहले टेस्ट तो करूं मैं। मेथी नहीं टूट रही है, डंठल सहित मेथियां तोड़ रहे हैं लोग। शादी करनी है, क्या करनी है? लड़कियों को मेथी तोड़ने के लिए दिया मैंने कि चलो देखो मेथी टूट रही कि नहीं टूट रही बराबर। तो मेथी तोड़नी नहीं थी हमको, हम तो डायरेक्ट ही काट के बना लेते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? इफ यू प्लान टू मैरी, इफ यू वांट टू मैरी, कम विथ अस, हमारे साथ आए। हम देखें तो किससे पहले कि आप विवाह का प्लान कर रहे हो, क्या आप गृहस्थी चलाने के लिए योग्य है या तैयार है? क्या आप परिवार के 4 लोगों का खाना बना सकते हैं? आवाज आ रही है? बना सकते हैं? कोई बड़ा काम नहीं है। मजा तो तब आएगा जब घर में रिश्तेदार आएंगे और सास बैठ के बोलेगी बेटा इनके लिए भी बना दे।
समझ में आ रहा है? एक अच्छी बात बताऊं, मजा तो तब आएगा जब परिवार के सारे लोग को चावल खाएंगे। क्या खाएंगे? और एक आदमी बोलेगा नहीं मेरे को तो रोटी खानी है। सारे लोग क्या खा रहे हैं? आपने बोला जान बच्ची तो लखा पाए, क्या बोलेंगे हम लोग? पर एक आदमी रहेगा जो बोलेगा नहीं मैं तो रोटी खाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? आप लोग इसके लिए तैयार हो? तैयार हो या नहीं हो? कि परिवार के सारे लोग बोले चावल खाऊंगा और एक तो रहेगा उसमें से ऐसा, नहीं मैं तो रोटी खाऊंगा, मैं चावल नहीं खाऊंगा। फिर आटा गूंदने की ताकत रखने वाली मेरी बहनें, बेटियां, आटा गूंदने की ताकत रखने के लिए और रोटी उसको अकेले को बनाकर रखने के लिए आप लोगों को काम सीखना पड़ेगा। कम ऑन। मैंने रिबका जैसी बहू पूरी बाइबल के अंदर कहीं नहीं देखी। कैसी? उसकी एक ही बात मेरे को इतनी पसंद आई जो अभी तक पसंद आती है। मिलना तो नहीं हुआ मेरा। आधे लोग सोचते कौन रिबका वो। नहीं नहीं, ये इसहाक की पत्नी है और अब्राहम की बहू है। इस रिबका की बात कर रहा हूं मैं, जिसे परमेश्वर ने वंशों की आशीष के बारे में कहा था। पर उसके पहले उस टॉपिक पर मैं जाऊं, मैं धीरे धीरे आपके ध्यान को विवाह के आशीषों के बारे में, विवाह के बारे में थोड़ा थोड़ा सिखाना चाहता हूं। तैयार है ना आप लोग? जिनका नहीं हुआ है वो प्रिपरेशन में आ जाए और जिनका हो गया वो सुधार कार्य में आ जाए। कम ऑन चर्च। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि देखो सब विषय हमारे यहाँ होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आवाज क्यों नहीं आ रही है? सब होना चाहिए ना, कि हर रोज ही फायर फायर करते रहे। बोलो एक फायर और चाहिए चूल्हे के अंदर। कम ऑन, कम ऑन। हमारी बेटियां बाहर फायर करने वाली, किधर? और ये चूल्हे में फायर का बोले, अरे मक्का नहीं आवता रे भाई। हाँ, कहां पर एक फायर कहां लगानी है? जो चूल्हे में फायर लगाने वाली है ना, वो बाहर भी फायर लगा सकती है। कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया। आपको पता है 7 मनुष्य थे, आदमी थे, जो चूल्हे में फायर लगाते थे प्रेतों के काम में। 7 सुनाम व्यक्ति, वही 7 ने बाहर निकलकर दुनिया में आग लगा दिया। हालेलुया। प्रभु देखेगा कि जो चूल्हे में आग लगा सकता है ना, वो दुनिया में भी लगा सकता है। कम ऑन चर्च, कम ऑन रिबला शेकेडे रकड़ा लकलबो। हालेलुया। भैया एक दूसरा अध्याय, उत्पत्ति दूसरा अध्याय 18 पद जल्दी निकाला, समय पहले ही बहुत जा चुका और मैं थोड़ा आज कम समय लेना चाहता हूं ताकि आज मैं विवाहित लोगों से बात कर सकूं। हाँ, पड़ोसी को बोलो परमेश्वर चाहता है आप विवाह करें। जिनका हो चुका उनके लिए कुछ नहीं है, ठीक है? हाँ, कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? पड़ोसी को कहो ट्राई करना बंद करो, परमेश्वर ने आपके लिए बनाएगा। आप प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके लिए बनाएगा। कौन करेगा व्यवस्था? मैं उन माता पिता से जो ऑनलाइन भी मेरी आवाज को सुन रहे हैं और यहां बैठे हुए हर एक माता पिता से कहना चाहता हूं, आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां जब बड़े हो रहे हैं और आपके अंदर ख्याल आ रहा है कि अब इनका विवाह करना चाहिए, इससे पहले कि ख्याल आपके अंदर बढ़े, आपको प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर आपका चुना हुआ व्यक्ति ही मेरे बेटे और बेटी का जीवन साथी होना चाहिए। कम ऑन। दूसरी चीज, आप अपने बेटे और बेटियों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, कलेक्टर बनाए, सब कुछ बनाए, पर साथ ही साथ 1 घंटा घर में काम करने की ट्यूशन भी दें। बाहर की ट्यूशन के साथ साथ घर में भी, बेटा तू रोटी बना मैं सब्जी बनाऊंगी, थोड़े दिन करना है। फिर क्या बोलना, बेटा तू सब्जी बना मैं रोटी बनाऊंगी। नहीं नहीं बेटा तू 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 पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर, मैं करती।
ले बेटा, पड़ी रही हमारी छोरी, बनी रही। तो ऐसा कहाँ लिखा है भाई कि यदि आपकी बेटी और आपका बेटा पढ़ रहा है तो उसको काम नहीं कराना? बताओ कहीं लिखा हो तो ऐसा, कहीं लिखा है क्या? माँ बाप का घमंड है ये कि पढ़ाई के साथ मेरे बच्चे काम करना भी जानते। कम ऑन चर्च। काम तो शादी के बाद भी सीख लेगी। ससुराल वालों ने ट्यूशन खोल रखी है, सास परेशान होकर सिखाई देगी। फिर वो ज्यादा परेशान होगी तो बेटा तू तो अलग हो जा पति के साथ में। फिर पति को क्या खिलाना? मैगी। क्या खिलाना? हाँ, क्या बनाया? मैगी। क्या बनाया खाने में शाम को? फिर पास्ता, फिर ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, फिर आज जोमेटो से बुला ले, स्विगी से बुला ले। नहीं नहीं, आज तो बाहर चलते हैं। एक कमेंट बहुत दिन पहले आया था कि मैं उन बहनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो घर में काम नहीं करती, हमारी होटल चल रही है। क्या बोलती है? कम ऑन चर्च। माता पिता, ये आपको चुनौती है मेरी। मैं बेटियों की बात नहीं कर रहा हूं, आपने सिखाना है। विवाह करना चाहते हो, अच्छा है। मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है। विवाह करो, हम भी चाहते हैं कि आपके बेटे और बेटियां विवाह करें। पर विवाह करने से पहले चुपके से ये भी देख लो कि जिस लड़की से तुम विवाह करना चाहते हो घर का काम करती है कि नहीं करती है। एक दिन घर में खाना बना के 10 बार फोटो डाल चुकी है वो, मेड विथ मी, बाय मी, इडली डोसा सांबर वड़ा। चुपके से चेक करो कि घर का काम जानती कि नहीं जानती है। समझ में आ रहा है? वॉशिंग मशीन हाँ ले लेना, मना नहीं करता हूं। मैं तो चाहता हूं कि जब बेटी आएगी साथ में वॉशिंग मशीन भी लेके आए। पर यदि लाइट नहीं हो जिस दिन, या जिस दिन वॉशिंग मशीन खराब हुई 2-3 दिन रिपेयर होने लगे, तो फिर 2-3 दिन कपड़े पहनना बंद। आप मेरी बात समझ रहे हो ना? सब है हम लोगों के पास, और मैं तो चाहता हूं आपके पास हो। पर लाइट पर हमारा अधिकार नहीं है। अभी चली गई थी थोड़ी देर पहले, क्या कर लिया हमने? हमारे पास सारा सेटअप है तो कुछ किया क्या? पर हमारे लोगों को बिना लाइट के भी काम करने की आदत होना चाहिए। बैठे हैं सैया हमारे इधर बैठे हैं, जिज्जी हमारी इधर बैठी है, दोनों बेटे अब लाइट आएगी तो करेंगे। नो, टाइम बहुत कीमती है। 4 घंटे के लिए लाइट कट गई, आप खुद कर सकते हैं। चुपके से देखने का है घर का काम आता है कि नहीं आता है, लड़का बाहर का काम कर सकता है नहीं कर सकता है, उसके बाद आगे की कार्रवाई बढ़ाना। पैसा तो दोनों मिलकर कमा ही लेंगे, पर जरूरी नहीं कि आप पैसा कमाने वाला घर भी कमा सकता हो। घर बनाने के लिए गुण की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कैरेक्टर की। किसकी? पैसा तो कोई भी कमा सकता है, पैसा तो ऐसा करके कबूतर बना देगा। कैसा करके? कैसा करके कबूतर बना देगा, और लोग ताली भी बनाएंगे और पैसा भी देंगे। तो उसके लिए कुछ नहीं जरूरत करना है। कैसा कबूतर बना देगा? ओ कबूतर आ गया। पर वो घर में वो कबूतर वाली बताएगी उसको कि यहां तो ऐसा कबूतर नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है? पढ़िए क्या लिखा है, स्पीड बढ़ाओ। हाँ हाँ। कौन बनाएगा? बोलो पहला काम, विवाह से पहले, बोलो बोलो, विवाह से पहले प्रार्थना में लग जाइए। क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? और कौन आपके लिए आपके जीवन साथी का इंतजाम करेगा? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। परमेश्वर को इंतजाम करने दो। आप इंतजाम करके लाओगे ना तो पूरा इंतजाम करके आओगे। फिर किसको करने देना है? और दूसरी चीज, जो लाइफ पार्टनर है उसके अंदर में क्या क्वालिटी होना चाहिए? वो
मेल खाए। क्या करे? इसका मतलब जो एजुकेशन, जो क्वालिटी लड़के के अंदर में है, लड़की के अंदर में भी होना चाहिए। मैं तो कई बार, मैं जब कई शॉप्स, हमारे यहाँ मंडलेश्वर में भी एक शॉप थी, हमारे एक बहुत अच्छे मित्र की शॉप थी, कंप्यूटर की शॉप थी। उसने विवाह किया, हम सब लोग थे उसके अंदर में, क्योंकि लंबे समय से हम उसकी शॉप पर थे और बहुत अच्छी मित्रता है, हमारे गांव का है लड़का, भैया। उसने विवाह किया। विवाह के कुछ दिनों के बाद में, कम से कम महीना सवा महीना के बाद में, उसकी पत्नी ने उस शॉप पर काम करना शुरू किया। जब वो भाई बाहर रहता दूसरे कामों के लिए, उसकी पत्नी पूरा कंप्यूटर हैंडल करती वहां पर। मैं इतना खुश हुआ उस चीज को देखकर कि वो एक ऐसी पत्नी को लेकर आया जो पूरा कंप्यूटर जानती। क्या आप समझ पा रहे हैं? वो भाभी बैठती थी वहां पर, उस नेट को हैंडल करने के लिए, उस कंप्यूटर को हैंडल करने के लिए, और वो एमपी ऑनलाइन वाला सिस्टम जो होता है ना, वो पूरी चीजों को करने के लिए। मैंने क्या भैया चुनाव किया यार, ये बंदा यदि बाहर है तो उसके ऑब्सेंस में वो पत्नी पूरे काम को संभाल रही है। मैंने बोला भाई, गुड डिसीजन, तूने इंतजार किया, पर तू ऐसा लाइफ पार्टनर लेकर आया जो तुझसे मेल खाता हो। कम ऑन चर्च। तो बोल देती वो, अरे मैं क्यों करूं, मैं नहीं बैठूंगी, तुमको करना करो, तुम्हारी शॉप है। वो अपने लिए एक ऐसा अन्य जाति व्यक्ति है, पर अपने लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर लेकर आया बुद्धिमानी के साथ में, जो उससे, देखो एक खास बात मैं बताता हूं, कि जब गरीबी दरवाजा खटखटाती कौन, तो प्यार खिड़की से भाग जाता है। कहां से भाग जाता है? हाँ, वहां नहीं चलता है सब। वहां चलेगा करेक्टर, क्वालिटी, गुण, चरित्र, जो आप करते हैं, वे सब चीजें आपके विवाह में काम आने वाली है। हालेलुया। तो विवाह में इन सब चीजों को देखा जाता है। परमेश्वर ने मेरे लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर दिया। मैं मेडिकल लाइन से था, परमेश्वर ने मुझे एक नर्स पत्नी दिया। कम ऑन चर्च। जब उसने देखा कि मैं पूर्णकालीन सेवकाई में हूं, वो भी पूर्णकालीन सेवकाई में आ गई। जब उसने देखा मैं प्रचार करता हूं, उसे भी प्रचार करना। जब उसने देखा मैं प्रार्थना करता हूं, उसने भी प्रार्थना करना। मेरे एब्सेंस में उन कामों को करना। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये चीजें कैसे संभव हो पाई? ये लिखा है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे, आपका लाइफ पार्टनर आपसे मेल खाना चाहिए। मैं कलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं। लोग बोले भाई कलर की बात कर रहे हैं सर, मेल खाए। कैसा मेल खाना चाहिए? कलर की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं चरित्र की, उसके गुण की, कि आप जब घर में नहीं हो, घर को संभाल पाए। आप यदि बाहर हैं तो आपके काम को कर पाए। मैं यदि नहीं हूं, मैं जानता हूं वुमन ऑफ गॉड यहां प्रचार कर सकती है, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकती है, आप लोगों के लिए काउंसलिंग कर सकती है, इस काम को बेहतर रीति से कर सकती है। और बहुत सारे समय में बाहर रहता हूं, वो कामों को करती है, जूम मीटिंग से लेने के साथ साथ लाइव मीटिंग और बहुत सारी चीजें। आपका लाइफ पार्टनर भी ऐसा ही होना चाहिए कि आपकी अनुपस्थिति में, खासकर हमारे किसान भाई लोग भी यहां बैठे हैं, यदि आपके पास खेती बाड़ी हो तो कृपया ऐसी ही बहू लेकर आए जो खेत में जाने वाली हो। हम नहीं जाऊं, कहां से लिया है और का?
यदि घर में गाय भैंस हो तो उसको गोबर उठाने में शर्म नहीं आना चाहिए। आप सुन पा रहे हैं क्या मैं क्या कह रहा हूं? यदि आपके घर में गाय भैंस है तो आपको ऐसी ही बहू को लेकर आना चाहिए जिसको गोबर उठाने में शर्म नहीं आए। हाँ, एक क्लास कम पढ़ी लिखी चल जाएगी। आप नहीं हो तो कौन करेगा फिर वो काम? हम नहीं कह रहे हैं कि आपको एक मजदूर लेकर आना है, काम वाली बाई लेकर आना है। आप बहू अर्थात बेटी को लेकर आने वाले हैं। पर क्या बेटी घर में काम नहीं करती? क्या बेटी घर में काम नहीं करती? क्या आपकी बेटियां घर में काम नहीं करती? कमोन चक, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या आपकी बेटियां घर में काम नहीं करती? तो जो बेटियां घर में काम करती है ससुराल में उनको क्या हो जाता है? आप ऐसी बहू लेकर आए, यदि आपके घर में खेती बाड़ी है तो खेत का काम करने में उसको शर्म नहीं आना चाहिए। समझ में आ रहा है? यदि आपके पास में शॉप है, दुकान है, आप लोग सुन पा रहे हैं, तो दुकान का काम करने में उसको मैं नहीं कह रहा कि आप उसको दुकान पर रोज जाके बिठा दो, ये तो बड़ी शर्म की बात होगी। ये शिक्षाएं नहीं दे रहा हूं मैं, पर मैं कह रहा हूं आप नहीं हो, शायद हो सकता है आप बाहर हो सकता है ना, यहां भी होता है। हर समय मैं नहीं रहता हूं, मेरे पास मीटिंग्स रहती है, मैं बहुत सारे संडेज को गायब रहता हूं, पर मैं जानता हूं मेरी टीम, मेरी वाइफ इस काम को हैंडल कर सकती। कम ऑन चर्च, क्या आप समझ पा रहे हैं? उसको आना चाहिए। आपको पता राजा लोग जिन रानियों से शादी करते थे तलवार चलाने की ताकत रखती थी, पता है आप लोगों को? झांसी की रानी का नाम सुना है क्या? क्या बोला था? खूब लड़ी। और वे कहते नहीं साहब मैं तो रानी हूं, मैं काहे तलवार उठाऊं। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? आपको पता है परमेश्वर ने जिस कौम को पैदा किया, जिस कौम को रखा है, जिसको हम बोलते हैं इजरायली, क्या कहते हैं? आज भी इजराइल की स्त्री हो या पुरुष गन चलाना जानता है। महिला भी, महिलाएं भी। सरकार नहीं बोली कि तुमको जाना ही है, पर कल को कोई आतंकवादी तुम्हारे घर या तुम्हारे गांव में आ गया। अभी मैंने हाल फिलहाल में अभी कल रिसेंटली टेस्टमनी सुनाई थी इजराइल की। वो महिला को पता चला 14 लोग, 14 लोगों, कितने? 14 आतंकवादी को ढेर किया उसने। केवल चम्मच चलाने वाले नहीं होना चाहिए। मैं आपको उत्साहित कर रहा हूं, मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं आपके परिवार कैसे बनेगा, कैसे मेल खाएगा। कलर यहां पर कोई मायने नहीं रखता है, चरित्र मायने रखता है। यदि आप बिजनेस वाले लोग हैं तो बहू को शर्म नहीं आना चाहिए उस काम करने के लिए। मैं भी देखता हूं, अभी मार्केट हम लोग जाते, कितनी महिलाएं काम कर रही है। यस या नो? बॉस नहीं है तो वो उनकी वाइफ पूरा उसको हैंडल कर रही है। आपने देखा है नहीं देखा है? अब तो गांव में भी ये चीजें हैं, है ना? यदि आदमी बाहर है तो दुकान पे कौन बैठता है? उसकी पत्नी बैठती है, और पत्नी भी बाहर है तो बच्चे, बेटे। और आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं? मैं यही सिखाना चाह रहा हूं कि हम लोगों को काम करना है और काम करते आना चाहिए। कम ऑन चर्च। आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, बिल्कुल सही है, और एक सही समय पर विवाह होना जरूरी है, और इसी को सही समय पर विवाह होना जरूरी है। सरकार ने कितनी आयु निर्धारित की है लड़के के लिए विवाह के लिए? आवाज नहीं आ रही। और लड़की के लिए कब पड़ा था ये? आवाज नहीं आ रही यार। कब पड़ी हो तो अरे भाई होनी, कब पड़ा था? लड़की के लिए भी 21 हो गई है अब, लड़की के लिए भी। हाँ, उन्हें देखा लड़का लड़की 18 साल में भी समझदार नहीं हो रही भैया, 21 ही ठीक है। 21 ही, दोनों 21st सेंचुरी में 21st, 21 साल की उम्र में विवाह करना, तो भैया 25 तक मामला सेटल हो जाना चाहिए। पड़ोसी को बोलो 25 तक सेटल होना चाहिए। विवाह का सही उम्र है बोलो 21 से 25।
और उठाओ आवाज। जो लोग 21 से ऊपर हो चुके हैं घर जाके बात करना शुरू, और नहीं बात कर पाओ तो ये प्रचार सुनाना मेरा। मैं थोड़ी बोल रहा था, ये पोस्टल जी बोल रहे थे वहां से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं पता है? कि समय गुजरने के बाद में, समय जाने के बाद में हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रिश्ते बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मैं परमेश्वर की अलौकिकता पर सवाल नहीं उठा रहा हूं, पर मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने कहा ना भैया इस चीज को, कि वे सब अपने समय में सुंदर होते हैं। जब इसहाक का विवाह का समय आया तो वहां पर हुआ है ना, याकूब के विवाह का समय आया तो हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? इजरायली लोगों में भी विवाह की उम्र थी, उसमें विवाह होता था। पतरस ने किया उसमें विवाह। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूं, जो अब विवाह की उम्र हमारी सरकार ने ठहराई, हमारे लोगों ने ठहराई है, उसी उम्र में विवाह करना शोभा देता है। कम ऑन चर्च। एक जोक सुनाना चाहता हूं मैं, वैसे विवाह पर बहुत सारे जोक हैं। पढ़ाई के सिलसिले में, शादी नहीं करनी थी, परिवार रिश्ता देखने के लिए गया, तो लड़की ने कह दिया कि बोल दो कि लड़की भी पढ़ रही है। क्या बोला भाई? माँ बाप बोले कि यार बुला तो लिया है इन लोगों को, कैसे मना करें, पड़ोसी को कैसे मना करें। तो बोला कि भैया अभी वो लड़की की शादी करना नहीं चाहती है, लड़की अभी पढ़ाई कर रही है। क्या कर रही है? लड़के वालों ने कह दिया हमारा लड़का कौन सा बच्चा उसकी किताब फाड़ देगा। हाँ, तो पढ़ाई करी तो करने दो। समझ में आ रहा है क्या? हमारा बेटा कौन सा बच्चा है जो किताब फाड़ देगा भाई, पढ़ाई कर रही है तो। समझ में आ रहा है क्या? तो बोले बहाने नहीं चलेंगे कि भाई अभी पढ़ाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तो भैया पढ़ाई के समय में पढ़ाई है, पर विवाह के समय में विवाह भी करना है। कम ऑन चर्च। याद रहेगा? तो कोई बहाना नहीं चलेगा। जिस समय में परमेश्वर ने हमारे विवाह का समय रखा है, हम लोगों को उसी समय में विवाह में जाना है। याद रहेगा? तो जो लोग 21 से आगे बढ़ रहे हैं, जो 25 पर आ चुके हैं, जो डेडलाइन पार कर रहे हैं, रेडलाइन पार कर रहे हैं, 25 से 30 पर आ रहे हैं, उनको आवश्यकता है उपवास और प्रार्थना की। और जो 30 से ऊपर है उनको घुटने टेकना पड़ेंगे। प्रभु मैं अपना समर्पण करता हूं, अब मुझसे नहीं हो रहा है। और जो 35 से ऊपर चले गए हैं या वी विल ऑन द पॉइंट। यस, मैं उसके लिए सहायक बनाऊंगा। पड़ोसी को परमेश्वर आपके लिए बेहतर सहायक रखेगा। बोलिए ना, जो आपसे मेल खाएगा, जो आपसे मेल खाएगा, लोग देखकर कहेंगे वाओ बहुत आशीषित जोड़ी है भैया। कम ऑन, हालेलुया। आपको पता है इजरायली लोग अब्राहम, इसहाक, याकूब की जोड़ियों को देखकर गवाहियां देते हैं। क्या देते हैं? आपकी जोड़ी को देखकर भी गवाहियां होगी। आपकी जोड़ी को देखकर गवाहियां होने वाली है। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। आपके परिवार में आशीषें होंगी। क्या करना है? बोलो, विवाह का पहला कदम परमेश्वर पर भरोसा करना और प्रार्थना करना है। कौन लेकर आएगा? कौन लेकर आएगा? मैं रिबका की तारीफ कर रहा था, तो बात बनती है रिबका के बारे में। मेरे साथ निकाले जल्दी से। हालेलुया, रबला शेकेडे रगडक नमा। इसहाक के विवाह का वर्णन 24वें अध्याय में पाया जाता है, उत्पत्ति 24 में। यहाँ पर अब्राहम जब बूढ़ा हो गया था तो उसकी बहुत आयु हो गई, उसने यवा से बात एक आशीष दी, और अब्राहम ने उस दास से कहा कि भैया आगे जा। पढ़िए जरा 2 पद से, एक और 2 पढ़िए। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी। पड़ोसी को सब बातों में आशीष दी। बोलो, आशीषित माता पिता अपने लिए आशीषित बहू लेकर आएंगे। तो जितने आशीषित माता पिता हैं वो इस बात का ध्यान रखें। याद रहेगा, माता पिता दोनों झगड़ालू हैं और बहू बिल्कुल नेक चाहते हैं। वो कैसे चाहते हैं? यदि माता पिता झगड़ालू है तो बहू उससे ऊपर वाली आएगी।
अपग्रेड वर्जन। कौन सा वर्जन? तुम घर में लड़ते हो, बाहर लड़ेगी। तुम यदि बेडरूम में, शयन कक्ष में लड़ते हो तो वो हॉल में लड़ेगी। पर यदि माता पिता अच्छे से रहते, पड़ोसी बोलो, माता पिता यदि अच्छे से रहते हैं, यदि उन परमेश्वर ने आशीष दी है, तो बहू भी रिबका जैसे आने वाली है। अरे भैया, कम ऑन, हालेलुया। तो भैया, माता पिता सुधरने का समय आ गया है। मैं तो कहता हूं इससे पहले कि आप बहू लेकर आए, जो बहू लेकर आने वाले हैं, उससे पहले माता पिता को ही सुधर जाना चाहिए, मैं ऐसा सोचता हूं। ठीक है? क्योंकि जिस घर में आएगी वो ऐसी हो जाएगी। यदि आप सास ससुर झगड़ने वाले हैं, तो वो नेचर बहू के अंदर आने में देर नहीं लगेगा। पर उनने देखा कि सास और ससुर झगड़ा नहीं करते हैं, तो वो बहू, जो सास है, वो भी बहू से झगड़ा नहीं करेगी। क्यों? उसका झगड़े करने का स्वभाव ही नहीं है। पर यदि वो घर में झगड़ा करने वाली है, तो बहू से भी करेगी। क्यों भाई? संसियां क्यों रख दी? चम्मच वहां क्यों रख दिया? हाँ, समझ में आ रहा है? झगड़ा कुछ नहीं है, वो कर सकती है, पर उसके झगड़ा उसके स्वभाव में आ गया। कहां गया? वो उसका डाइजेशन प्रोसेस है। क्या है? अभी खाना खा ले 2 रोटी तो उसको पचाना है। कैसे पचाएगी? कैसे डाइजेस्ट करेगी? समझ में आ गया? समझ में आ रहा है? यस, आगे बढ़ेंगे। हाँ। अब्राहम अब वृद्ध हो गया था। क्यों हिला रहे हो बार बार? हाँ, हाँ, पढ़ो। अब्राहम ने अपने उस दास से हम्म, जो उसके घर में पुरनिया था, हम्म, और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था। यस। कहा, अपना हाथ मेरी जान के नीचे रख, हाँ, आगे। और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की जिसे शपथ खा के कहे, तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों में से, जिनके बीच में रहता था किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। हालेलुया, हालेलुया। ये विषय बहुत क्रिटिकल है और बहुत कठिन है, इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। इस पे हम 1 to 1 करेंगे। क्या कैसे करेंगे? 1 to 1 करेंगे। 1 to 1 समझते हो ना? एक एक करके बात करना। 1 to 1। ठीक है, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हुआ? तो वो दास निकला, 10 ऊंट लेके निकला। सब में कितने? सब सोना चांदी वगैरह लेके आया। और कैसे उसने सोचा कि कैसे मैं इस पत्नी को फाइंड कर पाऊंगा, उसने प्रार्थना किया। क्या किया? देखो 7। का परमेश्वर यहोवा हम्म, जिसने मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से 10 पद बढ़ जाओ आगे। तब दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाँट कितने? हाँ, उसके सब उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बैठा सुनो सब लोग ध्यान से प्लीज। 15 मिनट का समय और मुझे चाहिए आपसे। पर ये संदेश यदि सुन लिया तो बहुत आशीषित रहेगा आपके परिवार के लिए, आपके आने वाली बहू के लिए, दामाद के लिए, आपके परिवार की आशीष के लिए, आपके जनरेशन। सुनना चाहते हो ना? सुनना चाहते हो ना? प्लीज बहुत बहुत ध्यान से सुनिए। सुनना ध्यान से। यहां क्या हो रहा है कि अपने दास के ऊपर सारी जिम्मेदारी दी कि तू एक अच्छी मेरे बेटे के लिए। पर आपको पता है, केवल जिम्मेदारी नहीं दे रहा है, अब्राहम प्रार्थना भी कर रहा है उसके लिए। क्या कर रहा है? आप अपने बेटे और बेटी के लिए रिश्ता ढूंढो, ढूंढना भी चाहिए, पर आपको पीछे से प्रार्थना भी करना है। प्रभु यदि आपकी ओर से हो तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो ब्रेक हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्यों? इससे बजाय कि आप बाद में रोएं, अभी रो ले तो ज्यादा अच्छा है। कम ऑन चर्च। फिर क्या हुआ? उसने ऊँटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। कैसा समय था? आपको बताना चाहता हूं, गांव में पुराने समय में शाम और सुबह कौन सा समय? ठंडा समय होता है। कैसा? नगर की स्त्रियां अपने घड़े लेकर कुएं पे पानी भरने के लिए दोपहर में नहीं मिलेंगी। क्यों? धूप बहुत रहती है, लंबी यात्रा करनी है। समझ में आ रहा है क्या? तो कब आती थी वो? बिल्कुल 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 ठंडे सुबह सुबह 4-5 बजे से शुरू होता था काम। कितने बजे से? अभी तो अलार्म बोल बोल के बोलता है भाई उठ जा। अलार्म क्या बोल रहा है? अलार्म माफी मांग चुका है अब आपसे। क्या कर चुका है?
आपको पता है हम एक ऐसी पीढ़ी में, पता है हमें अब अलार्म की आवाज नहीं आती है। क्यों नहीं आती पता है? आप लोगों ने कभी सोचा कि आपको अलार्म की आवाज क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारे शरीर ने उसको एक्सेप्ट करना बंद कर दिया है अब। उसने बोला कि आवाज इतनी सुन चुके हो तुम कि अब इस आवाज से तुमको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कई लोग मुझे कहते हैं अरे अलार्म, मेरे को अलार्म की आवाज ही नहीं आई। तो मेरे अंदर से एक आवाज आती, तुम नहीं सुन पाओगे अब अलार्म की आवाज। वो बजता भी है पर हमारा शरीर उसको एक्सेप्ट नहीं करता, पता है क्यों? उठना ही नहीं है। अरे उठना ही नहीं है साहब। समझ में आ रहा है? अब तो भैया टेक्नोलॉजी कुछ नया आविष्कार करे कि रोबोट आए और कान में चाटा मार के उठा, उठ सुबह सुबह कैसे चटाक। अब अलार्म वाला होना चाहिए। कैसा अलार्म होना चाहिए? बिस्तर के पास लगा दो ऐसे करके, हाथ करके, सुबह हो 5 बजे तो चपाक चपाक चपाक। साउंड वाउंड नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अब सुबह और शाम के वक्त में उस गांव की स्त्रियां कुएं के पास पानी भरने आती है। कहां पर? अब दास को पूरे गांव में घर घर ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अब ये कुएं के पास बैठ गया। कहां पर? ताकि यहां पर अब्राहम के परिवार से ही एक स्त्री को लेकर जाए ताकि वो अब्राहम की बहू बन सके। क्या बन सके? मतलब इसहाक की पत्नी बन सके और अब्राहम के घर की बहू बन सके। तब ये क्या कर रहा है? इसने क्या किया, ध्यान से सुनिए, हम आगे बढ़ेंगे। 11 पद में उसने ऊंटों को नगर के बाहर एक कुएं के पास बिठाया। वह संध्या का समय था जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती है। नेक्स्ट वर्ष जल्दी से। वो कहने लगा, कुएं के पास बैठकर क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? पड़ोसी को बोलो, विवाह में सबसे जरूरी जो चीज है, बोलो ना, प्रार्थना। प्रार्थना थोड़ी करेंगे, केतरो कमाओ रे भाई। विवाह का चुनाव कमाई से शुरू होता है। किससे? है? बकरा खरीदने जा रहे हो? क्या खरीदने जा रहे हो? कभी गए हो गांव में बकरा खरीदने के लिए? किसान भाई लोग गए क्या भाई? आप गांव गए कि नहीं? मैं तो प्रभु का धन्यवाद करता, मेरी ट्रेनिंग बहुत अच्छी हुई है। जंगल, पहाड़, घाटी, पहाड़ियां सब एक कर दिया प्रभु ने। अब मुझे समझ में आ रहा है कि प्रभु मुझे जंगलों में क्यों रखा था। कई बार प्रभु से पूछा तो मुझे अब समझ में आ रहा है कि शिक्षाएं बाद में मुझे पता रहे। ये व्यर्थ नहीं, जो प्रभु ने हमको ट्रेनिंग दिया कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी जो ट्रेनिंग है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझे नॉलेज है। गांव में जाइए आप, कैसे बकरा खरीदते, सब बैठ जाएंगे, बकरा रहेगा, कौन सा है भैया, पकड़ के देखेंगे, उठा के देखेंगे। हाँ तो अपन बकरा नहीं जा रहे 5,000 का बकरा, 7,000 का बकरा। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ये विवाह की बात है मेरे प्रियो। पहला काम जो अब्राहम के दास ने किया, हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, प्रार्थना। पड़ोसी को पहला काम क्या है? रिज्यूम, फोटो, केतरो कमावज रे, नौकरी वोकरी जहाज की नहीं। पहला काम क्या है? आवाज नहीं आ रही है, नहीं आ रही आवाज। क्या? क्या? पहला काम क्या करना है? हाँ यस, पहला काम। यहाँ तो क्या है कि भाई बात अभी शुरू हुई है और नंबर बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ रहे हैं? खासकर यहां जो लोग हैं, विवाह से पहले आपके बेटे और बेटी की आपस में कन्वर्सेशंस नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या नहीं होना चाहिए? हम सोचते अब तो इंगेज हो गया मामला, आप लगे पोरे वहीं लगेल छे, पोरे वहीं लगेल छे, और माँ बाप भी खुश हैं। वाई? नो, नो, नो। क्रिश्चियनिटी में, मसीहत में ये चीज अलाउ नहीं है। जिसको जो करना है वो कर सकता है, लेकिन बाइबल हमें इस चीज की इजाजत नहीं देता। आप लोग यही हैं क्या? आप लोग यही हैं क्या? आप लोग यही हैं क्या? सब कुछ पहले ही पता होता है। अब ये हाल हो गया, तुम वो कलर का सूट मन नहीं वो मत लेना, कुछ वो सस्पेंस ही नहीं रहा।
पूरे समय बातचीत चल रही है और इतनी बात बढ़ चुकी है कि विवाह के बाद वो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पूरी बात तो पहले कंप्लीट हो चुकी है। विवाह के बाद क्या करना है भाई? हफ्ते, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जानते हैं एक दूसरे को। क्या करते हैं? हमने तो पहले ही जान लिया ना, अब कुछ बचा ही नहीं वहां पर। वो आदमी लेट आ रहा है घर से, क्यों? क्या करना है? अब क्या पता करना है? आप लोग यही है क्या? जल्दी क्यों आएगा? ताकि वो अपनी पत्नी के साथ बैठकर बात कर सके, पर जो बात उसे शादी के बाद करनी थी वो तो पहले ही कर चुका। आप लोग यही है क्या? आप हो या नहीं हो? मैं कोई अलग सब्जेक्ट तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना, कोई चांद की बातें तो नहीं कर रहा ना। आप समझ रहे हो? उसको कब बातचीत करना चाहिए थी? हाँ, विवाहगत पता चलता है इसको भिंडी अच्छी लगती कि नहीं लगती। उसको पहले ही पता चल गया कि भिंडी अच्छी नहीं लगती है, तो भिंडी बना के रखी शाम को। समझ में आ रहा है क्या? उसको पहले ही पता चल चुका है ना सब बातें। अब उसको पता नहीं है कि ये वाला कोट पहनना है, ये वाला शर्ट पहनना है, उसको सब पता है पहले से। बेटे ने उसके बारे में सब बता दिया कि मेरी मां कैसी है, मेरा बाप कैसा है। उधर परिवार वाले सब बात हो गई है। ये वाला डीजे बजाना, वाला सूट लेना, वाला फोटो हो रही है, सूट यही लेना तुमको। वाई? नो 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 नो। जो बात शादी के बाद के लिए रखी है वो शादी के बाद ही अच्छी लगेगी। कम ऑन चर्च। वो कहने लगा, हे मेरे परमेश्वर अब्राहम, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर दे। और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। वो वहां कुएं पर बैठकर प्रार्थना कर रहा है। जब आप अब विवाह के लिए तैयार हैं या विवाह में जाते हैं, खासकर माता पिता से मैं कहना चाहता हूं, पुरनी और एल्डर्स लोगों से कहना चाहता हूं, आप बच्चों के ऊपर डिसीजन मत छोड़िए, आप प्रार्थना कीजिए। क्या करना है आपको? क्या करना है? क्या करना है? क्या करना है? बैठो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन। आपके वंशों की बात है। सही रिश्ता जुड़ गया, पीढ़ी तक चलता रहेगा। गलत जुड़ गया तो बीच में मामला खत्म हो जाएगा। एआई इंजीनियर की अभी एक मैंने जस्ट हाल ही में एक अपडेट देखी। वो एआई इंजीनियर ने सुसाइड कर लिया लाइव। पुलिस लखनऊ की सास को, उसकी पत्नी को और साले को लेके चली गई। खास उसके माँ बाप पहले प्रार्थना करते, इसको मरने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या आप चाहते हैं आपके बच्चे, आपके परिवार में ऐसी दुर्घटनाएं हो? मम्मी पापाओं, काम नाम छोड़ो, बच्चे के लिए प्रार्थना करो, अच्छा रिश्ता मिले। अरे मेरे को तो कौन सा घर मिल गया, मेरी बेटी को कौन सा घर मिल गया। आप ही का चुनाव था। आपको एक अच्छा अगुआ दिया है, पहले ही आपको चेता रहा है। इससे पहले आप अपनी बेटी और बेटी का रिश्ता करें, प्रार्थना करो। ये क्या कर रहा है? हलवा खा रहा है। हलवा खाई रो नहीं? हाँ, नहीं, रिश्तेदारों से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? किससे पूछ रहा है ये? इससे पहले आप किसी और से पूछे, परमेश्वर से पूछे। कम ऑन चर्च। नेक्स्ट वर्स। मैं चल के सोते के पास खड़ा हूँ। क्या बोल रहा है वो? कुएं के पास हूं, बोलो ना। स्पीड बढ़ाइए, मेरे पास समय बहुत कम है, जल्दी से। नगर की सारी लड़कियां पानी लेने के लिए आने वाली है, बहुत सही जगह पर है। जिस स्त्री से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी और झुका। आप लोग सुन रहे हो ना? सुन रहे हो ना? सुनो, बहुत पावरफुल बातें यहां पर, जल्दी से। सुनो ध्यान से, मम्मी पापाओं सुनो। किस लड़की से शादी करनी है? वो लड़की जो कहे कि मैं आपको तो खाना बना के खिलाऊंगी खिलाऊंगी, और यदि आपके घर में 10 ऊंट, इट मींस 10 लोग भी आ जाएं, उनको भी बना के खिलाऊंगी। कैसे ट्राई करें? कैसे ट्राई करें? इसने क्या बोला? केवल मुझे पानी पिलाए। क्या? केवल
नहीं, मेरे ऊंट को भी पानी पिलाए। कितना? बोलो, मेरे ऊंटों को भी, मेरे ऊंटों को भी। इसका मतलब जो स्त्री जानवरों की भी चिंता करती हो, वो इंसानों के लिए क्या कर बैठेगी रे भैया। कम ऑन, बोलो आप जानवर नहीं है, बोलो ना, आप रिश्तेदार है। जो स्त्री, जो बहू आप लेकर आ रहे हो, यदि वो कहती है कि आपके घर में रिश्तेदार भी आते हैं, मैं उनको भी खिलाने की ताकत रखती हूं अपने हाथों से बनाकर, याद रखो, आप सही जगह जुड़ गए हैं। सही जगह जुड़ गए हो रे भैया। मैं सास का नहीं बनाऊंगी, तुम्हें ससुर का नहीं बनाऊंगी, तुम्हें इसका नहीं बनाऊंगी, तो उसका नहीं बनाऊंगी। एक काम करते, बाहर से बुला लेते हैं, वहां से कर लेते हैं, वो से कर लेते हैं, हो गो काम। सब लोगों को समझ में आ रहा है? सब लोगों को समझ में आ रहा है? टॉपिक जबरदस्त है, अच्छा है, पर शिक्षा होना चाहिए हमारे बीच में, शिक्षा होना चाहिए। और मैं आपका आत्मिक पिता, आपका अगुआ, आपका अपोस्टल, जो मेरे जिस नाम से आप मुझे पुकारो, मेरा ये उत्तरदायित्व है कि मैं अपनी कलीसिया को इन बारे में भी सिखाऊं। हो सकता है कई लोगों को अच्छा लगे, कई लोगों को नहीं लगे, कोई बात नहीं, जरूरी नहीं है सब लोगों को मेथी पसंद हो, सब लोगों को करेला पसंद हो। अभी हाथ उठाने के बोलो, कितने लोग करेला खाते हैं? आधे लोग नहीं खाते हैं। पर आपको पता है आपका अपोस्टल करेला खाता है, मेथी खाता है, करेले को जूस भी पीता है। ब्लैक कॉफी हो या हार्ड कॉफी हो, विदाउट शुगर लेता है, कड़वी। क्यों? कड़वा लेने से बुखार जल्दी उतर जाता है। कम ऑन चर्च, हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? बोलो, क्राइटेरिया क्या है? आपको खिलाए और आपके घर में यदि 10 रिश्तेदार है, उसको भी खिलाने की ताकत रखने वाली बहू चाहिए मुझे। कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। क्या शर्त थी? कोई बोलता सकता है मेरे को, क्या शर्त थी? खुद तो, मेरे को तो पिलाएगा, पिलाएगी, और किसको? मेरे हिसाब से शर्त ठीक नहीं थी। मेरे को पिलाए और 10 लोगों को पिलाए चलता है। एक आदमी 1 गिलास पानी पीता है, 250 ml। ज्यादा प्यासा हो तो आधा लीटर पानी पीता है। कितना? पर ऊंट एक समय में, बोलो एक समय में 30 लीटर पानी पीता है। कितना? कितना पीता है? ऊपर केन रखी, देखा आपने? वो 20 लीटर की। कितना? हमारे भाई लोगों को बोलते हैं तो बेचारे जाते हैं, भर के लाते हैं। कितने लीटर की वो? पर मेरे हिसाब से क्राइटेरिया ज्यादा कठिन था। मनन करें थोड़ा सा इस पे, पढ़ो थोड़ा सा आगे, मैं जल्दी इसको सिखाऊंगा फिर फिनिश करूंगा। यह वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया, आगे बढ़ो, स्पीड बढ़ाओ। मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। हाँ, और ऐसा हुआ पढ़ो। मैं तो बहुत कुछ दमदार चुनाव। कैसा चुनाव? वो स्त्री चाहिए साहब कि मेरे घर में मेरे को तो पानी पिलाए, मेरे को तो खिलाए खिलाए, घर में 10 लोगों को खिलाए, ऊंट की भी चिंता करे। क्या बात है। आपको क्या लगता है अब्राहम क्या वो ऊंटों को पानी पिलाएगी? अब्राहम वहां का सबसे अमीर आदमी है। हमारे इंदौर शहर का सबसे अमीर आदमी क्या अपनी बहू से ऊंटों को पानी पिलवाएगा क्या? आवाज उठाओ ना। हाँ, फिर से ट्राई करें। अब्राहम अपनी जगह का सबसे अमीर आदमी था। पड़ोसी को सबसे अमीर आदमी था। बोले, क्या आपके गांव का सबसे अमीर आदमी, सबसे अमीर आदमी अपनी बहू से ऊंटों को पानी पिलवाएगा? क्या सोचते हैं आप लोग? ये यदि मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी हूं तो मैं अपनी बहू से ऐसा करवाऊंगा क्या? मैं कहना चाहता हूं सबके सामने, नहीं कराऊंगा मैं। क्यों करने की जरूरत है उसको? समझ में आ रहा है क्या? पर ये चुनाव क्यों था? मुझे ऐसी ही चाहिए जो ऊंटों को पानी पिलाने की ताकत रखती हो। कम ऑन, नहीं पिलवाना मुझे ऊंटों को पानी, पर मैं ऐसी बहू चाहता हूं जो ताकत रखती हो, जो मेहनती हो, जो आलसी नहीं हो। कैसी नहीं हो? क्योंकि मेरे आने के बाद उसको और आलस चढ़ जाएगा। क्यों? वहां तो कोई काम ही नहीं रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? पर यदि काम करने वाली, पड़ोसी के लोग, काम करने वाली होगी, कैसी होगी?
तो उस घर में भी आके काम करेगी। याद रहेगा, याद रहेगा। गुड। तब क्या हुआ, जल्दी से जल्दी से पढ़ेंगे। देखो जिस जो 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 जिनको नहीं मिल रहा वो स्क्रीन पर देखें, मैं भी स्क्रीन पर देखता हूं। चलो जल्दी हाँ। बतूएल की बेटी थी, वह कंधे पर घड़ा लिए हुए आई। रिबका आ गई रे भैया, कम ऑन आगे बढ़ो। हाँ, कैसी थी वो? सुपर थी। आगे हाँ, यस। वो कुएं में गई सीधे पानी लेने के लिए, उसने देखा ही नहीं कि कौन कुएं पे बैठा है। क्या बात है साहब, कौन से रहे हो डोकरो? आया रे, ये डोकरो तो पहचान कर दिखी नहीं, अपना गांव कौन शेर भाई। उसने ध्यान ही नहीं दिया। इसका मतलब दूसरों के बातों में, दूसरों के कामों में, दूसरों पर ध्यान देने वाली नहीं थी ये। विवाह करने से पहले फेसबुक, इंस्टाग्राम, जितनी सोशल मीडिया है, अपनी बहू को देख लेना। कहां देख लेना, कहां देखना है? हाँ, यदि उसके हाथ टेढ़े मेढ़े तो मत करना। आप सोचोगे हाथ टेढ़े मेढ़े ऐसे फोटो खिंचवाते ना, तो उसको बोलना भैया एपोस्टल जी प्रार्थना करके हाथ सीधे नहीं करेंगे। कैसे? फायर। ये मेरे अगुवे ने मुझे बताया था कि कई क्यों आप इधर उधर चेक करने जाते हो, सोशल मीडिया का अकाउंट खोल के देखो ना उसका, वहीं पर पता चल जाएगा कैसी हो। आपकी प्रोफाइल साफ होना चाहिए। कैसी होना चाहिए? लोग आपको वहीं से देखेंगे और कैच करेंगे। इसने ध्यान ही नहीं दिया कि कौन कुएं पे बैठा है। क्या नहीं किया? तो सीधे कुएं पे, उसका काम क्या था? सीधे अपने काम से काम, मतलब मैं पानी भरने आई हूं, उसकी जानकारी लेने नहीं आई हूं। सीधे नीचे उतर गई। कहां उतर गई? यस, दैट्स गुड, आई लाइक इट। यस, अपना घड़ा भर के ऊपर आ गई। क्या करा? उसने बोला भैया लड़की में दम है। क्या बोला? वो कैसा गया है? चल के चल के चल के जब प्रभु रिश्ता देगा ना तो दौड़ के जाओगे। कैसा दौड़ा? कैसा का किया? क्या किया उसने? रन किया, दौड़ा, फिर और कहा। सब लोग ध्यान से सुने, बस मैं खत्म कर रहा हूं। क्या बोला? हाँ, हे मेरे प्रभु। आदर देखिए आप, आदर देखिए। प्रभु मतलब मेरे पिता समान। उसको क्या बोल रही है वो? हे मेरे प्रभु, हे मेरे पिता, ले पी ले। हाँ, हाथ में लिया, देखो देखो कैसे लिया, ऐसे नहीं पिलाया, घड़ा लेकर और पिया उसने ऐसा करके। हाँ, फिर हाँ, मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक। बोलो, उस स्वामी ने नहीं कहा था कि मेरे ऊँटों को भी पिला। उसने प्रभु से कहा था यदि ये ऊँटों को अभी बोलेगी ना तो ये वही है। तब इसने खुद तो पिया, पर ये ऊँटों की चिंता करने वाली भी है। उसने नहीं बोला। आप पढ़ रहे हैं यहां पर, वो पिला चुकने के बाद में क्या बोल रही? मैं तेरे ऊँटों को भी पानी, हाँ, तेरे ऊँटों के लिए तब तक पानी भर लाऊंगी जब तक कि वे। अभी तो 10 लोगों को पानी नल से दोगे ना तो हमें को लठ पड़ने शुरू होंगे। मेरे को ही बार बार पानी के लिए क्यों बोलते हैं? मेरे को ही बार बार सुनना ध्यान से। बोलो, कुआं नीचे है, उतरना पड़ेगा, चढ़ के लाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब हम मान लो एक घड़े के अंदर में 15 लीटर पानी आता होगा। कितना? ठीक है, अब एक ऊंट पानी पीता है 30 लीटर। कितना? 10 ऊंट कितना पिएंगे? आवाज उठाओ। 300। कितना? आवाज उठाओ। 300। कितना? सब ऐसा करो, 300। अच्छे से बोलो, कितना? कितना लीटर पानी है? कोई है यहां पर 300 वाला? 5 लीटर पानी 20 राउंड। भाई 20 राउंड में तो सोच भी सकता हूं कि नल से लाना हो। इसको नीचे उतरना है। कहां उतरना है?
यदि आपको मैं कहूं एग्जाम्पल के तौर पर कि आपको 20 राउंड ऊपर पानी लेके जाना नीचे से, कहां से? नीचे से सेकंड फ्लोर पे, बस इतना ही कुएं की गहराई थी। किसे? नीचे से। पल्सर जी मकच काम बताओ रे भाई। चल अपन तो मीटिंग छुट्टी, बस आज भागा, ये काम नहीं बताई दे। आप लोगों को काम बताया जाता है तो प्रभु का धन्यवाद कीजिए। क्या करना है? पड़ोसी को, यदि आपको काम बताया है तो प्रभु का धन्यवाद करना। ये आपको अपॉर्चुनिटी काम दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? और जिस दिन काम नहीं दिया जाए तो पूछना, प्रभु क्यों काम नहीं मिला? मैं काम करता हूं, बहुत करता हूं। वो साइड का जो कचरा वो सब मैंने ही काट के जलाया है। आज भी हथियार चलाना जानता हूं। सफाई हुई इधर, मैंने हथियार चलाया है। वहां मैंने लगाई है सामने का। आपको क्या लगता हम काम नहीं करते? यहां नहीं करते हैं, आपके जाने के बाद करते हैं। समझ में आ रहा है? एक अच्छा अगुवा वही है जो काम करना जानता हो। यदि आपको काम दिया जाता है तो प्रभु का घुटने टेक कर धन्यवाद करना कि प्रभु आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मुझे काम दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तब रिबका की बात बताकर मैं समाप्त करूंगा। 20 कितने बार? 20 बार, 20 बार नीचे से ऊपर आना और ऊंटों को पिलाना। देखो ये तो मेरा काउंट है कि एक बार में ऊंट 30 लीटर पानी पीता है। ऊंट ज्यादा भी पी सकता है। ऊंट का मूड है भाई, वो हमसे पूछ के थोड़ी बोलेगा पी लिया क्या। यहां पर काउंटिंग नहीं है। और अभी की जैसे ऊंट नहीं है हमारे यहां मरे मरे से। उस समय के ऊंट तो ऊंट ही होते थे। कैसे होते थे? और सुनो, ऊंट लंबी यात्रा करके आया है। क्या करके आया है? तो सोचो उसको पीना भी और अपना स्टॉक भी करना है। आप समझ पा रहे हैं ना? आपको पता है कुओं के पास में एक छोटा सा अभी होद टाइप होता है, आज भी गांव में होता है, देखा ना आपने? जहां पर गाय डोर पीते हैं, देखा है नहीं देखा? अरे गांव गए कि नहीं गए हो? गए हो ना? तो आसपास हैंडपंप को एक पास में होदी बनाते हैं। क्या बनाते हैं? और उसमें पानी रहता है, जानवर पीते हैं। याद आ रहा है? हालेलुया। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये क्या कर रही थी? ये ऊँटों को नहीं पिला रही थी करके, वो होदी में डालती जा रही थी। क्या कर रही थी? फिर नीचे गई, फिर नीचे गई, और ऊंट सबके सब लगे थे पानी पीने के लिए। आप समझ पा रहे हैं? और वो जो अब्राहम का दास बैठे बैठे प्रभु की महिमा कर रहा था कि क्या बहू मिली है भैया। कम ऑन। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आप लोगों की बेटियों के लिए, सहात से और बेटियों के लिए और रिबका से बहू का इंतजाम करे इन द नेम ऑफ जीसस। रबलो शगलबे रिसीव इट लेम्ब्रोडो सोदोलोबो रगड़नमा। हालेलुया, 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 हालेलुया। इतनी पावरफुल, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसने एक बार भी नहीं कहा। दौड़ी और लेकर आई। देखो इस लाइन को पढ़ेंगे, फिनिश करेंगे। पानी भर लाऊंगी जब तक वो पीने चुके। फिर क्या हुआ? बस तब वह तुरंत अपने घड़े का जल होदे में वही बोल रहा था। पढ़ो बोलो होद, छोटा सा पुल। होद के अंदर में, ये होद वर्ड हमारे इस्तेमाल होता था निमाड़ के अंदर में। निमाड़ में होद वर्ड इस्तेमाल होता है। आप क्या क्या बोलते हैं उसको? होद ही बोलते हैं। और कोई है कोई नया शब्द बताने वाला? स्मॉल स्विमिंग पूल। हाँ ठीक है, भैंस पुल भी बोल सकते हो। हाँ आगे बढ़ाओ। हाँ नहीं 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 नहीं, उंडेल कर फिर कोई पढ़ सकता है? ये क्या लिखा है? फिर कुएं पर चल कर गई, चल कर गई। बोलो मेरे को, एक बेटा एक गिलास पानी लिया। बोलो बोलो, आवाज उठाओ, बोलो बोलो। मेरे को आवाज आ रही, पर मैं ऐसा बता रहा हूं कि मेरे को मैंने सुना नहीं है। बोलो बोलो, फिर से बोलो। सुन लिया मैंने ना? फिर पास में आके बोले पानी लेके आना, पानी है। अच्छा पानी चाहिए? सुनो सुनो, क्या अभी तो कानपुर में हड़ताल हो गई थी। क्या हो गई थी?
देखो जरा इधर। आह, आज ही पीना है? कब पीना है? पानी कब पीना है? मेरे तो भाई रहने दे यार, मेरे को आज ही पीना है। फिर पानी आ रहा है धीरे धीरे ना, आधा। देखो हमारी बहन जी बिल्कुल एक्सपीरियंस वाली बात बता रही है। कितना पानी आ रहा है? सच बोल, बिल्कुल सच बोला आपने। कितना पानी आया है? और तब जैसे आधा पी और लिया ना थोड़ा सा। क्या आप लोग यही हैं? रिबका ऐसी गई थी, कैसे गई थी? पता है क्यों? दिस इज द अपॉर्चुनिटी फॉर रिबका। मेरी प्यारी रिबका यहां पर जो बैठी है, मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं, आप बहुत सारी बार अपने लिए बहुमूल्य, काश उस दिन रिबका आलसी कर लेती ना, आज इसहाक के साथ उसका नाम नहीं होता। हम बहुत सारे समय में अपनी आलसी होने के कारण में अपने इसहाक को खो बैठते हैं, और इसहाक भी अपनी रिबका को खो बैठता है। क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? क्या आप लोग सुन पा रहे हैं? आपको पता है अब्राहम जब रिश्ता लेके भेजा था तो उसने ये नहीं बोला था किसी सुंदर को लेके आना। किसको लेके आना? मेरी बहू बिल्कुल हीरोइन होना चाहिए पूरे गांव में। कैसे होना चाहिए? अब हीरोइन पांव पे जमीन पे पांव मत नहीं रखेगी, वो मेले हो जाएंगे। कहां नहीं रखेगी? हाँ, तो फिर वैसा काम भी होगा। पर उसने अपने लिए एक मेहनती बहू की डिमांड किया। कमान, हालेलुया। पानी लेने के लिए कैसे गई थी, कोई बता सकता है? हाँ? बोलो, जब हमको काम बताया जाता है तो मैंने कैसे बताया करके वैसे ही करना है। कैसे करना है? कैसे करना है पहले बताओ। ऐसे मैंने जैसा किया वैसा करोगे, या रिबका ने जैसा किया वैसा करोगे? आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आवाज नहीं आ रही। मेरे जैसा करने वाले लोगों, कैसा? वे लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग रिबका जैसा करना शुरू कर दीजिए। हालेलुया। और रिबका ये बात, ये क्राइटेरिया में बैठ गई, दौड़कर उसने पानी लेकर आई, और उसको पता ही नहीं रिबका को कि ये काम होने वाला है। पता ही नहीं है। क्या नहीं है? बोलो बोलो, पता ही नहीं है कि रिबका अब पीढ़ियों को आशीष देने वाली मां बनने वाली है, वंशों को आशीष देने वाली। एक क्वालिटी है इसमें, बहुत खूबसूरत प्रचार, बहुत अच्छी बातें। मैं प्रभु का बहुत धन्यवाद, जब जब मैं रिबका के बारे में पढ़ता हूँ, ओ जीसस, मैं आत्मा से भर जाता हूँ। सब मैं इसकी इस चीज को देखता हूँ, दौड़ी वो पानी के लिए कैसे? ओ जीसस, हम किचन में चाय के लिए नहीं दौड़ पाते हैं। चाय पियोगे क्या? एक बार चाय पियोगे? सही में चाय पियोगे ना? अरे तू रेन दे भाई, रेन दे। तू एक बार और पूछेगी तो रेन दे। समझ में आ रहा है? यदि आप किसी व्यक्ति से दोबारा पूछ रहे हो तो बहुत दुख की बात है मेरे लिए तो। सही में, सही में पियोगे ना? सही में पियोगे मतलब क्या होता है? झूठ में भी कोई चाय पीता है क्या? अरे झूठ में कोई चाय पीने वाला है यहाँ पर? हाँ, हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ऐसे लोग दिए हैं कि वो मेरी चाय की चिंता करते हैं। उनको पता है कि अपोस्तल जी को कुछ दो मत दो, चाय तो लेंगे ही लेंगे वो। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? क्या आप समझ पा रहे हैं? ये क्वालिटियां एक परिवार को बना सकती है, और मैं चाहता हूं हमारी कलीसिया के परिवार बने रहें और जुड़े रहें। कैसे रहें? बने रहें। और दो वचन लगा देना स्क्रीन पर और लिख लीजिए, और उसके बाद में हम आज की मीटिंग को समाप्त कर। दो वचन लिखना है बस, ओनली आप लोगों को, ठीक है? जो विवाह में सबसे जरूरी है। मैंने बहनों के लिए और भाइयों के लिए बात बताई थी। इफिसियों की पत्री निकाल लीजिए जल्दी से, वो दो वचन को लिख लीजिए अपनी किताब में। पति और पत्नी के लिए बहुत जरूरी वचन है। 22 और 25। सबसे पहले निकाले 25। इफिसियो 5 का 25। पड़ोसी को बोलो एक बार, इफिसियो 5 का 25। आवाज उठाओ। हाँ, सब लोग देखो, पढ़ो इधर, पढ़ो।
आवाज उठाओ सब लोग। हम्म, मेरी बात सुनो ध्यान से। एक और कंप्लेन हमारे पास विवाह की हमेशा आती है, सुन रहे हैं क्या आप लोग? बोले पौसे जी हमारी प्रार्थना कीजिए ना, हमारे पति हमसे बात ही नहीं करते, पूरा समय घर वालों से बात करते रहते हैं। हाँ, कोई बुराई नहीं है। परिवार का अपने घर वालों से आपको घर वालों के समय की बात करना है, पत्नी के समय पे पत्नी से बात करना है। तो विवाह में जो एक और चीज जो महत्वपूर्ण है, एक और चीज क्या सबसे महत्वपूर्ण यही है, प्रेम। क्या होना चाहिए? बोलो, जैसा प्रेम विवाह के पहले दिन था। अब यदि पहले दिन ही लड़ ली हो तो कोई बात नहीं, फिर विवाह के पहले दिन यदि झगड़ा हो चुका है आप, तो फिर प्रभु बहुत मुश्किल से बच पाएंगे आप लोग। समझ पा रहे हैं? पर विवाह के पहले दिन जैसा आपने प्रेम किया, पड़ोसी को लो, विवाह के पहले दिन जैसा प्रेम किया वैसा ही प्रेम आपका जीवन भर रहना चाहिए। कम ऑन चर्च, लिख लिया ये वचन? लिख लिया? पहली चीज क्या है? जो पति पत्नी एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करते हैं जैसा वो परमेश्वर से करते हैं, वैसा ही प्रेम करते हैं जैसे वो विवाह के पहले दिन एक दूसरे से प्रेम किए हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका प्रेम आखिर तक भी वैसा ही बना रहे, तब आपका परिवार एक आशीषित परिवार होगा। संसार विवाह के समय के अनुसार अपने प्रेम के मापदंडों को तय करता है, मेजरमेंटों को। कैसे? अरे अब क्या करना है, शादी को 5 साल हो गए। अब क्या करना है, शादी को 10 साल हो गए। अब क्या करना, शादी को 15 साल हो गए। अरे अब तो बच्चे हो गए। अरे भैया, तो शादी के उम्र के हिसाब से आप उसका फैसला करेंगे? अपने प्रेम के हिसाब से आप फैसला कीजिए। आपको अपने विवाह को वैसे ही जीना है जैसे कल ही हुआ है। अच्छा, आप लोगों के यहाँ परंपरा या प्रथा है या नहीं है, पर मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं। सुन रहे क्या आप लोग? इधर इधर मेरी तरफ देखो, मैं इधर हूं। आवाज आ रही है? जल्दी सुनना। क्या होता है, ध्यान से सुनिए। विवाह के समय में दूल्हा दुल्हन कैसे खाना खाते हैं? हाँ, आवाज क्यों नहीं आ रही है? अरे जिनका नहीं हुआ बारात तो गए हो ना, कि वो भी नहीं देखी है? और जिनका हो चुका वो तो भाई बोल ही नहीं रहे कुछ। सुनो, कैसे खाना खाते हैं? एक ही दूसरे दिन एक ही थाली में, बोलो ना जल्दी से। बहुत सारी जगह होता है, जब तक मेहंदी ना छूटे, जब तक, सुनिए ध्यान से, एक थाली में क्यों खाते हैं? कि अब दोनों अलग नहीं, वो एक है, उनका प्रेम बना रहे। क्या बना रहे? याद रहेगा? तो उनको उसी प्रेम को जीवन भर अपने जीवन में लागू रखना है। कम ऑन चर्च, याद रहेगा? जरूरी नहीं है कि आप एक ही थाली में खाओ, पर जरूरी यह है कि एक साथ बैठकर खाओ। हालेलुया। हम व्यस्त रहते हैं घर के अंदर में, कुछ काम में व्यस्त रहते हैं, पर मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि मैं वुमन ऑफ गॉड के साथ खाना खाऊं। मेरी कुर्सी फिक्स है, उनकी कुर्सी फिक्स है। थोड़ा टाइम भी होता है, मैं कई बार पूछता हूं उनसे, टाइम लग रहा है, शम्वेल बेटा छोटा है या उसको सुला रही है, कुछ कर रही, टाइम ज्यादा भी हो रहा है, यदि मार्जिन में टाइम है तो मेरी कोशिश रहती है, ठीक है काम करो, मैं वेट करता हूं, आप निपटा लो और आप बैठो, हम लोग साथ में खाएंगे। आप लोग समझ पा रहे हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं? क्या आप समझ पा रहे हैं? यदि आप घर में जॉब वाले हैं, फिर भी आपकी कोशिश तो रहे शाम का खाना, शाम को सब घर पे आए थे ना, अपने परिवार के साथ एक साथ मिलकर खाएं। हालेलुया, या हालेलुया। तो ये याद रखें, पति अपनी पत्नी से और पत्नी अपने पति से प्रेम करे। कैसा प्रेम करना है? हाँ, तो आज जितने विवाहित लोग हैं जाकर बैठें, बातचीत करें। क्या शादी के पहले दिन हमारा प्रेम कैसा था? बस वैसे ही प्रेम जीवन भर रहेगा। कम ऑन, ठीक है। दूसरी और अंतिम बात, दूसरी और अंतिम बात, 22 पद। हम्म, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। जैसे आप परमेश्वर की बात सुनती हैं, और ये परमेश्वर की बात नहीं सुनती है तो फिर कोई बात ही नहीं है। जैसे आप परमेश्वर की बात सुनते हैं, भाई लोगों, ये दोनों के लिए है। किसके लिए? पति और पत्नी दोनों के लिए है।
जैसे आप परमेश्वर की बात मानते हैं, आपको पति पत्नी को एक दूसरे की बात भी माननी है। आपके जीवन के फैसले एक साथ होना चाहिए। मैं एक बाजार की एक बात आपको बताना चाहता हूं, सुन रहे हैं ना आप लोग? जब पति बाजार में होता है और पत्नी बाजार में होती है, पत्नी हमेशा बहुत डेलिकेट होती है और हमेशा ये बताती है कि वो पति की हर बात मानती है। सुन ध्यान से। अब वो किसी जगह पर गई हैं, उनसे उनसे बोला कि भाभी जी ये ले लीजिए। बोले नहीं, उनसे पूछ के बताऊंगी। क्या बोलती हैं? हाँ, अरे आवाज आ रही कि नहीं आ रही? पूछेगी नहीं वो, पर क्या बोल रही हैं? हाँ। अब पति लोग, भैया ये काम भाभी जी से पूछ लीजिए। अरे उससे क्या पूछना है? उससे, हमको तो पता है उससे ही पूछना है। आप लोग समझ में आ रहा है? पर मैं इसके अंदर में परमेश्वर की बात को लाना चाहता हूं। आप लोग सुनना चाह रहे हैं? दोनों पति पत्नी आपस में बैठे, बातचीत करें और सलाह करके उस काम को करें। कम ऑन, कम ऑन। देखो, ये चीज हम हमारे घर में लागू करते हैं। कोई भी चीज हो, कोई भी चीज हो, हम बैठते हैं, बात करते हैं। वो खाने से लेकर कपड़े तक की बातें हो, बाहर जाने से लेकर बाहर से आने तक की बातें हो, हम लोग बैठकर उसे डिसाइड करते हैं। आप लोग समझ में आ रहा है? पति ये ना सोचे उससे क्या पूछना है, पत्नी ये ना सोचे उससे क्या पूछना है। नहीं नहीं, अब आप दोनों एक हैं, आप दोनों बैठे और बातचीत करें, एक निर्णय निकालें। अभी हो सकता है कई बार दोनों के विचार मेल नहीं खा रहे, पड़ोसी को मेल नहीं खा रहे, रुक जाओ। क्या करना है? अगले दिन फिर बात करेंगे, फिर बात करें। पर ऐसा ना हो कि जो काम आपके पति को पसंद नहीं पत्नी कर रही है और पत्नी को पसंद नहीं पति कर रहा है, विवाह टूट जाएगा। समझ में आ रहा है? आपको पता है यहां पर आने के लिए मैंने उन लोगों को मना किया, यदि आपके घर में प्रॉब्लम है आप मत आइए, पहले घर का मामला सेटल कीजिए। क्यों भाई? आपको घर में जीवन भर साथ साथ ही रहना है। कम ऑन। हमारे पास कितनी देर रहते हो आप? 2 घंटा, 3 घंटा, और घर पे पूरा समय रहते हो ना। तो मैंने सही बोला ना लोगों को कि आपका घर बचना चाहिए साहब। मैं लोगों को कहता हूं आपका घर नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, आप हार गए, आपके पास कुछ नहीं जीवन में। आपकी सबसे बड़ी दौलत आपका परिवार है। कम ऑन। पता है क्यों? दौलत नहीं भी रहेगी, वो खड़े रहेंगे, अस्पताल के बिस्तर के पास में भी खड़े रहेंगे। याद रहेगा? मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, खासकर विवाहित लोगों को, अपने परिवार को बचाएं। अपने परिवारों में किसी और का इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। आपको पता है यहां के फैसले वुमन ऑफ गॉड और हम लोग बैठकर करते हैं। उनकी माता पिता, उनके परिवार की ओर से कुछ नहीं, मेरे परिवार की ओर से कोई कोई फैसला नहीं होता। हम दोनों एक परिवार है। अब हम दोनों इस परिवार का फैसला लेते हैं। इवन तो परमेश्वर ने अब उस स्तर पर रखा है कि वो सलाह भी नहीं देते। क्या नहीं करते? ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, तुमको ऐसा करना चाहिए, तुमको वैसा करना चाहिए। विवाह के बाद में और आगे बढ़ने के बाद में पति और पत्नी अब एक हैं। वे परमेश्वर की बुद्धि और ज्ञान और समझ से फैसला करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विवाह के बाद आपके माता पिता पराये हो गए। मैं अपने परिवार का, वो नापगोड उनके परिवार का आदर करती है, मिलते हैं, बातचीत करते हैं। मैं अपने परिवार में जाता हूं, उनके परिवार में जाता हूं, उनको कुछ जरूरत हो, हमको कुछ जरूरत हो, हम लोग सारा काम करते हैं। पर मैं उस बात की इजाजत नहीं देता कि मेरे परिवार या वुमन ऑफ गॉड के परिवार के कारण हम दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ हो। उनके परिवार का मामला होता है, मैं उनको देता हूं, आप निपटो। मेरे परिवार का मामला होता है तो बोले आप निपटो। क्या होता है? कॉम्प्लिकेशन खत्म हो जाते हैं। कम ऑन, कम ऑन। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? मैं परिवार को जोड़ रहा हूं। क्या कर रहा हूं? याद रहेगा आप लोगों को? क्योंकि मैंने ज्यादातर फाइटिंग्स या ज्यादातर प्रॉब्लम्स कब देखी पता है? पति पत्नी में नहीं रहती है, पति पत्नी के साइड वालों की तरफ से आती है। कहां से आती है? परिवार वालों की तरफ से। तो मैं चाहता हूं पति पत्नी मिलकर एक फैसला करें, उन प्रॉब्लम्स को दूर करें। पहली चीज, विवाह के बाद में दोनों एक दूसरे से वैसा ही प्रेम करना है जैसे विवाह के पहले दिन किया। याद रहेगा? और ये भी याद रखना कि पति पत्नी ही आखिरी में साथ रहेंगे, आपका बेटा और आपकी बेटी
अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ चले जाएंगे, याद रहेगा, पर पति पत्नी साथ में रहेंगे, ठीक है। तो आपका प्रेम परिवार के लिए हमेशा एक जैसा बना रहेगा। दूसरी चीज, एक दूसरे का आदर करना है, एक दूसरे का आदर करना है, आपका प्रेम एक जैसा बना रहेगा। मैंने ये चीजों को भी एक नोट किया है, बताऊं कि नहीं बताऊं? आवाज नहीं आ रही, बताऊं? आवाज उठाओ। हम बाहर के लोगों को लाइक्स करते हैं, वाओ वंडरफुल, अच्छे कमेंट्स करते हैं बाहर की फोटोओं पर, खुलकर बोलना चाहता हूं। घर की पत्नी कितनी अच्छी तैयार हो जाए, पति कितना अच्छा दिखे, जरा सा भी नहीं निकलेगा, है वैसी दिख रही तू तो, कसी दिखाई रही, अरे वसी दिखाई रही जरे, रण तो तू कहीं भी पहनी ले। नो, मेरा ध्यान रहता है कि मोना बोर्ड ठीक से तैयार हुई है नहीं हुई है। अच्छा दिखना है उसने, कैसा दिखना है? हालेलुया। वो अच्छी दिख रही है, वो अच्छा दिख रहा है, क्यों? अपने वाला को तैयार करके लाओ। नहीं समझ में आ रहा है क्या? उसको अच्छा रखो, उसको अच्छा तैयार करो, क्यों? क्यों? मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? इसलिए आप मेरे कमेंट्स, मेरे लाइक को नहीं देखेंगे, आप देखते हैं कोई? लाओ स्क्रीनशॉट दिखाओ मेरे को, किसकी फोटो पे लाइक हो रहा है, किसकी फोटो पे कमेंट हो रहा है, दिखाओ, लाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे उत्तम पदार्थ दिया है, मेरे लिए काफी है। मैं कहना चाहता हूं कलीसिया, परमेश्वर ने यदि आपको उत्तम पदार्थ दिया है, आपको पता है यदि आपके पास में हीरा हो, आप कैसे रखोगे उसको? चमका के। कैसे रखोगे? कैसे रखोगे? ऐसा कहोगे हीरा पुराना हो गया है? हाँ? तो घर में जो स्त्री मिली है, घर में जो पुरुष मिले, वो आपके लिए हीरा है। दूसरे हीरे की खोज करने के लिए खदान की खुदाई करना मत करो, अब हीरा ढूंढने जा रहे हैं। परमेश्वर जो हीरा दिया है उसी को चमकाइए। हालेलुया। और मैं धन्यवाद करता हूं पार्लर वाले लोगों का, जो हमेशा हमारी मदद करते हैं कि हीरा चमकता रहे, चमकता रहे, चमकता रहे। हालेलुया। क्या हो गया? क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया? आप भी अपने हीरे को चमकाइए। हालेलुया। याद रहेगा, हीरा हमेशा, हीरा हमेशा, हीरा हमेशा। तो प्रियो, ये प्रचार, ये बातें, ये अनुभव, ये सारी चीजें एक अच्छे परिवार को बनाएगी। हालेलुया। जिन लोगों का विवाह हो चुका है, मेरी बधाइयां उन लोगों को, जिनका होने वाला है उनको अग्रिम बधाइयां, कि ये शिक्षाएं सुने और इसमें काम करें। मैं कहना चाहता हूं, आप अपनी विवाह की गवाही नहीं देंगे, लोग देखेंगे। उस कपल को देखिए, उस कपल को देखिए, उस कपल को देखिए, उस कपल को देखिए। हालेलुया। आपको बोलने की जरूरत नहीं, वाओ फीलिंग ब्लेस्ड, हम बहुत कम लिखते हैं, लोग हमें लिखकर नीचे लिखते हैं। हमें क्यों? लोग हमें देखकर कहेंगे ओ विवाह टूटे हुए हैं, क्या है? आज रात को ही सुबह कुटाई हुई थी, फिर क्या लिख रहे हैं? वाओ फीलिंग लाओ। उनको पता नहीं हमारे पर रिक्वेस्ट आई थी प्रार्थना की, उनको, हमको कैसे पता प्रार्थना की? ऐसा नहीं लिखोगे आप लोग, आप लिखोगे भी नहीं, लोग देखकर कहेंगे दे आर द ब्लेस्ड, दे आर द ब्लेस्ड, 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 ब्लेस्ड। हालेलुया। हालेलुया। आप झूठा दिखावा करने के लिए कुछ नहीं करोगे, आपका प्रेम एक दूसरे के प्रति सच्चा रहेगा। मैं कहना चाहता हूं, आपका जो उत्तम पदार्थ आपकी पति और आपकी पत्नी है, उनको कभी आप बुरा मत होने दीजिए। हमेशा अपने प्रेम की ताजगी के द्वारा उन्हें जवान रखिए। आपका प्रेम बुढ़ापे तक, लिखा है पुराने होने पर भी वो रस भरे रहेंगे, लहलाते रहेंगे। जीवन के आखिरी सांस तक आप दूसरे का, एक दूसरे के प्रति प्रेम बना रहे, सम्मान बना रहे, आदर बना रहे एक दूसरे के प्रति। आपको बाहर कंप्लेन करने की जरूरत नहीं किसी को, मेरे पति ऐसा, मेरी पत्नी ऐसी, बैठकर ही मामला सॉर्ट आउट करें और जीवन का आनंद लीजिए। जोरदार ताली यीशु मसीह के लिए। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं, बहुत सारी गवाहियां है इन 10 वर्षों में। परमेश्वर ने उन दिनों से भी हम लोगों को लेकर गुजारा है कि जब किराए के मकान में एक छोटी सी अलमारी, एक पलंग लेकर हम यहां आए,
लेकिन आपको पता है बुद्धिमती पत्नी से घर भर जाता है। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है आपका घर भी भर जाए। हालेलुया। परमेश्वर आपके कामों पर आशीष दे। मैं धन्यवाद कर